अपनी सीट में बराबर का हिस्सा दो। इस हम जम्मू के वो प्लाजा हैं जहां इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर नेशनल पैंथर पार्टी जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पटनगढ़ को चिनानी कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल करो। हिंदू मुस्लिम इतिहास जिंदाबाद, ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी नहीं चलेगी। डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी सरकार गठबंधन मुर्दाबाद। लोगों को मजहब के नाम पर बांटना बंद करो। डिक्सन प्लान नहीं चलेगा। जम्मू और कश्मीर संभाग को असेंबली सीट्स में बराबर का हिस्सा दो। जमात और मुजाहिदों को अलग असेंबली हल्के का दर्जा दो। असेंबली का दर्जा दो। असेंबली का दर्जा दो। हिंदू मुस्लिम को बांटना बंद करो। हिंदू मुस्लिम को बांटना बंद करो। आवाज दो। हिंदू मुस्लिम पॉलिसी नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम पॉलिसी नहीं चलेगी। लोगों को मजहब के नाम पर बांटना बंद करो। लोगों के मजहब के नाम पर बांटना बंद करो। हिंदू मुस्लिम पॉलिसी नहीं चलेगी। डीलिमिटेशन कमीशन मुर्दाबाद। डीलिमिटेशन कमीशन मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद। लोगों को मजहब के नाम पर बांटना बंद करो। लोगों को मजहब के नाम पर बांटना बंद करो। हिंदू मुस्लिम मुर्दाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम मुर्दाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद। डीलिमिटेशन कमीशन मुर्दाबाद। लोगों को मजहब के नाम पर बांटना बंद करो। लोगों को मजहब के नाम पर बांटना बंद करो। लोगों के मजहब के नाम पर बांटना बंद करो। लोगों को मजहब के नाम पर बांटना बंद करो। बीजेपी मुर्दाबाद। आवाज दो। माइक नीचे देखिए, ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज को देखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है। हकीकत से कोसों दूर है। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया गया है। जो सुझाव लोगों ने दिए थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए थे, सिविल सोसाइटी ने दिए थे, उनको नजरअंदाज करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। और इसलिए इसकी मुखालफत जगह जगह से हो रही है। जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए थी वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनाई गई है। जहां बीजेपी को सूट करता था वहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है। और भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेशंस के ऊपर ये जो काम हुआ है, उसी के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी अपने रोष का इजहार कर रही है, अपना प्रदर्शन कर रही है निर्वाचन भवन के बाहर। और यहाँ एक मेमोरेंडम भी देने जा रही है चेयरपर्सन को और उनके जो मेंबर हैं डिलिमिटेशन कमीशन को, उनको कि जितनी अनियमितताएं इसमें हैं उनको दूर किया जाए और जल्द से जल्द डिलिमिटेशन फ्रेश करके ठीक से फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में वो लोगों के सामने लाई जाए। खासतौर पर रिजर्वेशन में बहुत गलत हुआ है। ये सही है कि रिजर्वेशन जो है वो SC/ST को मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो रोटेट होना चाहिए था कानून के मुताबिक वो नहीं किया गया है। बहुत सारे इलाका जात हैं जो पहले रिजर्व थे, 27 साल तक रिजर्व रहे, उनको फिर से रिजर्वेशन में डाल दिया गया है। और ऊपर वाला जाने अगले कितने सालों तक वो रिजर्व रहेंगे, तब तक वो लोग रहेंगे, जिएंगे भी या नहीं जिएंगे, इस बात की तरफ डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई तवज्जो दी नहीं दिया। कायदा और कानून को एक तरफ रखकर डिलिमिटेशन की रिपोर्ट दी गई है जो हमें हरगिज गवारा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाका जात हैं जो पिछले कई दशकों से रिजर्व रहे। जैसे मैंने कहा
कि जिसमें बरमीन का इलाका है, जिसमें डुड्डू का इलाका है, जखेड़ का इलाका है, सिरा का इलाका है, पटनगढ़ का इलाका है, कुलाक है, सत्यालता है, जो 1995 से लेकर 2022 तक रिजर्व रहे, चिनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा रहे, उनको फिर से रिजर्व रखा गया है, रामनगर में डालकर फिर रिजर्वेशन में डाल दिया है। और लोगों के अंदर एक भारी रोष है। आरसपुरा का इलाका पहले जो रिजर्व था उसको फिर रिजर्व रखा गया है। जहां नई कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए थी वहां नहीं बनाई गई है। लोगों की मांग थी कि पंचैरी, लांदर, भमाग में नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, मगाम में नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, मजालता में नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, लेकिन नहीं बनाई गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता था। अगर अपनी मनमर्जी से बीजेपी ने ये रिपोर्ट बनवानी थी तो डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ आकर लोगों से सुझाव लेने की क्या जरूरत थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जिस तरीके से कायदा और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, पूरा जिला पुंछ जो है वो रिजर्व कर दिया गया है और 16 में से 13 रिजर्व सीटें जम्मू प्रांत में रखी गई हैं, जो बहुत ही अजीब है। लोगों को कॉमनल लाइंस के ऊपर तकसीम करने की एक साजिश की गई है, क्योंकि रजौरी और पुंछ को काटकर अनंतनाग में मिला दिया गया है कश्मीर रीजन के साथ। आपने जम्मू खित्ते के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और जिस तरीके से एक जाति और मजहब के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिक्स चला रही है और ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल कर रही है, उसका पैंथर्स पार्टी विरोध करती है। और इस डिलिमिटेशन कमीशन में जितनी भी अनियमितताएं हैं वो जल्द से जल्द दूर की जाए। इसी को लेकर आज पैंथर्स पार्टी ने यहाँ निर्वाचन भवन के बाहर अपने रोष का इजहार किया। आवाज दो! आवाज दो!